जानबूझ करके उधर नहीं देख रहा होता है और रंजीत बाबा देखने के लिए बोलता है। दीपक रंजीत को चुप होने के लिए बोलता है। रंजीत बोलता है बीवी के रूप में जो है ना एक खूबसूरत कपड़ों से पूरी ढकी हुई होनी चाहिए और बाकी सब तो यूं ही मॉडर्न, सेक्सी, स्टाइलिश कुछ भी चलता रहता है। इस पर दीपक बोलता है कि जाओ जाकर के बोल दो आई लव यू। जैसे ही रंजीत और दीपक दोनों देखते हैं और दीपक बोलता है क्या हुआ मिस्टर रंजीत, तुम्हारी मैडम तो चली गई। इधर जेनिस जो है अपनी आरती फ्रेंड को लेकर के जाती है फादर के पास। फादर बोलता है अच्छा नौकरी इनको चाहिए। वो बताते हैं 20,000 रुपए नौकरी की मिलेगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो बाहर जाने के लिए बोलते हैं। इस पर आरती मना कर देती है मैं नहीं जा सकती हूँ। इधर दीपक और रंजीत दोनों इंतजार कर रहे थे बस का और ऑटो मिल जाता है तो वो दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। इधर रंजीत बोलता है देख करके आरती को देख कर रुक जाता है। वो कहता है कि उस दिन बस में मेरी होने वाली मिसेस मिली थी ना वो यही खड़ी है, लेकिन दीपक निकल जाता है। जहाँ पर रंजीत आरती से बात करने की कोशिश करता है। कहता है मैंने आपको उस दिन बस में देखा था। वो कहता है मुझे आप पसंद आ गई है, मैं ना आपके घर आना चाहता हूँ आपका हाथ मांगने के लिए। इस पर आरती चिढ़ जाती है और कहती है आप बस स्टॉप पर क्या तमाशा करना चाहते हैं। रंजीत बोलता है मैं जानता हूँ अच्छे से कि जब भी कोई लड़की चिल्लाती है तो है ना कोई आ जाता है और तमाशा हो जाता है। इधर आरती बोलती है कि मैं पहले से ही ना और किसी से प्यार करती हूँ, मेरे घर वालों को मालूम पड़ेगा तो वैसी उलझने पड़ेगी। रंजीत बोलता है वैसे भी है ना आजकल के जमाने में होता है। जहाँ पर आरती बोलती है हम एक दूसरे को बिना देखे ही प्यार करते हैं, आप प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। इस पर रंजीत बोलता है आपने कहा था कि मैं आपको उलझन में डाला हूँ, लेकिन आप तो खुद ही उलझन में कि बिना देखे आजकल कौन प्यार करता है। इधर दीपक जो है नेहा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर नेहा पूरे घरेलू हिसाब से होती है, जहाँ पर वो फुल कपड़े पहनी होती है, सूट पहनी होती है। दीपक और नेहा बात कर रहे थे हंस करके। नेहा बोलती है हाँ ये सब कुछ मेरा है। नेहा बताती है मेरे पापा ने बड़े ही चाव से ना 6 भाई बहनों के लिए एक घर बनाया था ताकि हम लोग साथ में मिलकर के रह सके, पर शायद ये होने को मंजूरी नहीं था। नेहा बोलती है एक प्लेन क्रैश के अंदर सबकी डेथ हो गई। ये बोलते बोलते नेहा की आंखों में आंसू हो जाती है। नेहा उदास हो जाती है, कभी हंसने को दिल चाहता है तो मैं अकेले ही मुस्कुरा लेती हूँ। नेहा अपसेट सी हो जाती है, लेकिन फिर मुद्दे की बात पर आती है दीपक की बात पर। वो कहती है मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ, लेकिन दीपक इनकार करता है। इस पर नेहा बोलती है मुझ में क्या कमी है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, मेरी इस अमीरी से डर लगता है क्या। नेहा बोलती है दीपक मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, ये घर ये बिजनेस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ पर नेहा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर पर रहूंगी, मैं तुम्हारा घर पे इंतजार करूंगी, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी, सब कुछ करूंगी। यहाँ पर नेहा अपने दिल की सारी बातें बोल रही है, हर हाल में दीपक के साथ रहने के लिए तैयार होती है। इस पर दीपक बोलता है दरअसल मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नेहा कहती है मैं नहीं मान सकती हूँ। दीपक बोलता है ये सच है। ये सुन करके नेहा और ज्यादा उदास हो जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, वो फिर पूछती है कौन है वो, कहाँ पर रहती है, मुझे उसका पता दे दो, मैं उसके पास में खुद जाऊंगी और उसके सामने हाथ जोड़ करके गिर गिराऊंगी, अपने प्यार की भीख मांगूंगी मैं उससे। इस पर दीपक बोलता है आप उसके पास में जा करके आप भीख मांग सकती हैं उससे, लेकिन वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि अगर उससे पता चल गया ना कि मेरी जिंदगी में कोई और है तो शायद वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। नेहा जी आप मेरी बात को समझिए, आप जैसा प्यार तो नसीब वालों को मिलता है। जहाँ दीपक बोलता है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, अनजाने में मैंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दीपक ये बातें बोलता है और जाने लगता है। इस पर नेहा बोलती है सिर्फ एक बात, मैंने अपनी सारी जिंदगी के अंदर कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा, यहाँ तक कि ईश्वर से भी नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं तुमसे मांग रही हूँ। नेहा बोलती है अगर कभी जिंदगी की किसी मोड़ पर तुम्हें मुझे अपने प्यार के काबिल समझो ना तो प्लीज तो मुझे याद रखना तुम। आरती बोलती है मैं अपने अगले जन्म में भी तुमसे ही प्यार करूंगी। दीपक फिर भी वहाँ से निकल जाता है। इधर क्या था, आरती अपने घर पर वापस लौट रही होती है, वो दीपक के चक्कर में नहीं गई होती है। इधर जेनिस बोल रही होती है कि है ना तो इतना अपसेट हो जाता है। इधर आरती बोलती है दोनों बात चल रही थी उस लड़के के बारे में। आरती बोलती है जब से उस लड़के को देखा पता नहीं क्यों कोई अनजाने से ताकत मुझे उस तरफ खींच लेती है। जेनिस बोलती है कि अगर वो लड़का तुमको अच्छा लगता है तो तुम उसको बोलता आई लव यू। आरती बताती कोई है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, दिल से शुरू होकर के आंखों तक पहुंचेगा। वो बोलती है अच्छा अब पता चला कि तुमने उसको प्यार क्यों नहीं करती हो। वो दीपक के बारे में बात करने लगती है और आरती अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि उसने तो उसको देखा भी नहीं है। इधर नेक्स्ट सीन में क्या दिखाया जाए, जहाँ पर रंजीत दीपक से आकर के बात करता है। वो बोलता है आरती के बारे में बताता है, उसकी लव स्टोरी बिल्कुल अजीब है। दीपक जो अपना इस्तीफा देता है और बिल्कुल मना कर देता है कि मैं वहाँ पर काम पर नहीं जाऊंगा। दीपक ना सामान लेकर के बाहर बैठा होता है, इतने में वो ऑटो वाले भैया जो है यानी कि जैकी श्रॉफ उसके पास में आता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, आके पूछते हैं दोस्त के नाते। दीपक बोलता है मुझको खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली मेरे लिए नई नहीं थी, तब मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन आज दिल्ली तो पुरानी हो गई है, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी है। दीपक बोलता है इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। ऐसा वो बोलते हैं एक जगह और भी है, मेरा घर है यहीं पर ही, मेरा दिल भी यहीं पर ही। जहाँ वो बीड़ी पी रहा होता है और दीपक सिगरेट पी रहा होता है, दीपक सिगरेट पी रहा होता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दीपक अपने बारे में सब कुछ बताता है, सारी की सारी स्टोरी बताता है और इतने में उसका दोस्त यानी कि वो ऑटो वाला उसको ले जाता है, जहाँ पर दोनों स्टेशन के पास पहुंच करके खा रहे होते हैं और वो बोलता है तू फिक्र मत कर, तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रंजीत नेहा को दीपक का इस्तीफा दे
देता है और वो दीपक का इस्तीफा देख करके नेहा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता अपनी आंखों पर। इधर आरती अपनी बहन के पास में घर पहुंच जाती है। वो कहती है आरती मुझे लगता है कि तू आजकल मुझसे काफी बातें छुपाने लगी है। आरती कहती है नहीं दीदी। दीदी बोलती है जब तू दिल्ली गई थी तेरे नाम पर एक चिट्ठी आई थी दीपक की। बोलती मैंने पढ़ करके तेरे कमरे में रख दी थी, तूने देखी नहीं। जहाँ पर आरती अपनी बात को बोलती है और कहती है सॉरी दीदी। आरती की बहन बोलती है मैं जब भी तेरे कल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर सा लगता है। मैं आज तक अपने पति को समझ नहीं पाई हूँ बिल्कुल भी, और तुझे भी अभी तक कोई राह नहीं मिली है। वो बोलती है किसके मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो तेरे मन में बसा है वो तुझे बस एक अच्छी जिंदगी दे। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है और कुछ नहीं। आरती की बहन आरती को समझाती है और कहती है तो दीपक को नैनीताल जल्द से जल्द बुला ले। दीपक के बारे में आरती बताती है मैंने एक और चिट्ठी मिली है, उसने बताई है वो नौकरी छोड़ दी है, दूसरी नौकरी मिलती ही वो है ना वो पता भेज देगा। आरती की बहन अपने पति को बोलती है मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रात का टाइम होता है। वो बोलती है एक लड़का है दीपक। इस पर यही बोलते हैं ओहो ये प्यार व्यार का चक्कर है। उसकी बहन बोलती है जो आप सोच रहे हैं ये प्यार वैसा नहीं है। इस पर आरती के यही बोलते कोई अबॉर्शन नहीं, कोई रोना धोना नहीं। आरती की बहन बोलती है वो दोनों जो है एक दूसरे को बिना देखे एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर वो बोलते हैं भारती मैंने इस तरीके के बहुत से प्यार देखे और उनका अंजाम भी देखा। तुम्हारी बहन के प्यार के लिए मैं कोई ताजमहल नहीं बनवा सकता हूँ, समझी ना तुम। जहाँ पर वो रूडली बिहेवियर करते हैं। इधर दीपक और साथ ही उसका दोस्त जो बना होता है वो दोनों बात कर रहे होते हैं। मैं इंटरव्यू की बात कर रही होती है। दीपक बोलता है देख प्रीतम मुझे ऑटो चलाना आता है, मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मुझे किराए पर चलाने के लिए किसी के ऑटो क्यों नहीं दिलवा देता। प्रीतम बोलता है अच्छी बात है। वो राजी भी हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों नेक्स्ट सीन में जहाँ पर आरती के घर पर एंट्री होती है सलमान भाई यानी कि सलमान खान की, जिनका नाम मूवी में प्रेम दिखाया जाता है। तो दोस्तों उनकी एंट्री होती है और उनका स्वागत करने के लिए साक्षात आरती के जिया ही आए होते हैं। जहाँ पर बातचीतें चलती हैं प्रेम से। वो बोलते हैं ये हमारा छोटा सा घर है। प्रेम बोलता है क्या फर्क पड़ता है घर छोटा हो या फिर बड़ा हो, घर में रहने वालों का दिल बड़ा होना चाहिए। यही पूछते वैसे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर इतने में भारती और साथ ही आरती दोनों आती हैं। जहाँ पर बातचीत होती है वो कहते हैं आरती को तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर यही इंट्रोडक्शन बताते हैं। कहते हैं ये मिस्टर प्रेम है, इस शहर के बहुत रईस हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा फैलाया और दूसरे लोग इतना करते करते बूढ़े हो जाएंगे। इतने प्रेम शर्मा जाते हैं। कहते हैं कि भारती मेरी इनसे मुलाकात कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई थी। प्रेम बोलता है शायद आपकी बहन को याद होगा, करीबन 1 साल पहले मैं इनको फूलों की दुकान में मिला था जब आप फूल खरीदने के लिए आई थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। प्रेम बोलता है फिर बातों बातों में जो है ना पता चला कि आपकी छोटी बहन है। यही बोलते हैं कि है ना मुझे इससे इच्छा जाहिर की थी आरती से। प्रेम जो है देख करके जा चुके होते हैं आरती को और आरती को इस बारे में पता होता है। और साथ ही आरती की बहन और यही जो है एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने हमेशा आरती से कड़वी बातें की लेकिन ऐसा करते हुए मुझे कभी अच्छा नहीं लगा है। जहाँ वो बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी बहन के लिए अपना प्यार जताता तो शायद तुम इसका गलत मतलब निकाल लेती। वो आरती से सामने खड़े होकर बोलते मैं तुम्हारे प्यार का दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस अपने फर्ज और जिम्मेदारी के हाथों मजबूर हूँ। वो बोलते हैं मैं उस लड़के से शादी की इजाजत कैसे दे दूँ जिसको मैंने तो क्या तुमने तो आज तक नहीं देखा है। जी अपनी जगह पर सही होते हैं। हाँ वो सही बात भी करते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि बस एक बात का ख्याल रखना, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन अपनी बेटी समझा है। बोलते हैं अरे पगली तू तो मेरी इज्जत है, मैं तुम्हें जो भी फैसला करूंगा तुम्हारे लिए तेरे भले के लिए ही करूंगा। ये बोल करके जी ही चले जाते हैं। लेकिन आरती परेशान होती है, रो रही होती है। फिर आरती और प्रेम की मुलाकात होती है नेक्स्ट सीन में। प्रेम देखता है कि आरती सामने से चली आ रही होती है। प्रेम खुद ही बोलता है तो तुम मुझसे ये कहने के लिए आई हो ना कि तुम किसी और से प्यार करती हो। प्रेम खुद ही अंदाजा लगा लेता है। वो कहता है कि नाम क्या है उसका, देखो अब इतनी दूर से आई हो तो जरूर कुछ न कुछ कहने आई हो, नाम बता ही दो। जहाँ पर आरती बताती दीपक। प्रेम बोलता है मैं सोचता हूँ वो लड़का कैसा होगा जिससे तुम प्यार करती हो। आरती बताती मैंने उसको कभी देखा नहीं है। प्रेम बोलता है कि तुमने उसको देखा नहीं है, अब तो तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगी हो और मुझे तुम्हारे प्यार से जलन भी होने लगी है और मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें कभी भी न मिले और तुम्हारी शादी जो है वो मुझसे हो जाए। इस पर आरती बोलती है मैं दीपक के बिना नहीं जी सकती हूँ। प्रेम बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जियो और तुम खुश रहो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर आरती बोलती है आपका बड़ा एहसान होगा कि आप मेरे जिया से ना दिल्ली जाने की इजाजत दिलवा दें। इस पर प्रेम बोलता है कल ही क्यों। आरती बोलती है कि ना दिल्ली में है ना दीपक को ढूंढने के लिए। वो बोलता है कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है, अगर तुम्हें दीपक नहीं मिलता है क्या तुम फिर मुझसे शादी करोगी। इस पर आरती खामोश हो जाती है। प्रेम बोलता है कि देखो आरती तुम एक सीधी सादी है ना हिंदुस्तानी नारी हो जो आजकल नहीं मिलती है। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि ना तुम्हारी शादी मुझसे होगी ना तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशी जो है वो कहीं और है। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करूंगा हम दोनों के लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए कि तुम्हें दीपक मिल जाए और मेरे लिए कि तुम्हें दीपक ना मिले। जहाँ पे प्रेम जो है दोनों तरफा की बात